अगर हम बीमार व्यक्ति हैं तो मैं बतला दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं जय दिन जीवित रहूंगा। खाली आप लोग जमीन करें और उसमें मैक्सिमम मैं उसमें कर दूंगा। कर्ज भी लेना पड़ेगा तो करूंगा, लेकिन आप लोग आगे बढ़िए। और आज के तारीख से मतलब हर घर से एक गुल्लक रख करके उसमें कुछ डालें, कुछ करके सब जो है महीना में जो है कलेक्ट करके हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी, मुख्य अतिथि जी जो है इन्होंने बताया कि कुछ मतलब जो है नया जनरेशन आकर के कुछ शक्ति बढ़ाए सारा चीज मतलब, तो वो उत्साह की मतलब इसमें मैं कमी देख रहा हूँ कि हमारे समिति के लोग जो है बहुत प्रयास किए कि कोई धर्मशाला के लिए जो है मतलब धन इकट्ठा हो और अच्छे जो मतलब यहाँ पे एक एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत जहाँ जो हम और मैं समझ जहाँ हमारे उस मीटिंग में जितने लोग थे वो एक एक लोग में इतनी ताकत थी कि एक धर्मशाला तैयार कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं बना। मैंने कहा कि आप लोग कीजिए, और मैं तो भाई छोटा चिकित्सक हूँ, लेकिन उसमें से चूंकि मतलब जो हमारी व्यवस्था ठीक बन गया तो हमारे पास क्या है कि जो मेरे पास बचेगा हम समाज को देते जाएंगे। हमारा वहाँ भी अपना जहाँ पे क्लिनिक है वहाँ भी समाज का कार्य चलता रहता है। और मैं हमारी जो हार्दिक इच्छा थी कि एक धर्मशाला बन जाए, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये आया कि डॉक्टर साहब हम बहुत प्रयास किए लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। आखिर वो कमी कहाँ से है? आखिर जो है वो करने के लिए कम से कम समाज के और लोग भी आगे आए ना। मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब अगर घर से तो हम समझते हैं कि इसके लिए प्रयास कीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। इतनी भीड़ है, इतने संपन्न लोग हैं और इतने ऊर्जावान हमारे यहाँ सब हैं, चाहे तो मतलब धर्मशाला बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। चाहे कितना जमीन महंगा हो गया है, कुछ नहीं बड़ी बात है। तो इसी के साथ हम मतलब आप लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति आगे आकर के और थोड़ा बढ़े और इस कार्य में मतलब जो है सहयोग करे और थोड़ा सब लोग करेंगे तो हम समझते हैं कि धर्मशाला बन जाएगा। मतलब काशी में जो है धर्मशाला न हो, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। धोबी समाज का धर्मशाला है, गणिरिया समाज का धर्मशाला है, हरिजन समाज का धर्मशाला, सबका है। हमारा कसौदन समाज जितना संपन्न समाज का धर्मशाला नहीं। विधायक की एमएलए की हमें नहीं दिखते हैं कसौदन, और हमें ज़रूरत होती है। कई बार हम बहुत तकलीफ से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप जो लेते हैं हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। वो विरोध करके आगे बढ़ने का जो तकलीफ होता है ना, वो मुझे पता है। और इवन जो भी हमारे समाज में लोग होंगे जो उस नेगेटिव से निकल करके आगे बढ़ने के लिए उस लहर को काटते हुए छींटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बड़ी दिक्कतें आती हैं। यहाँ प्रेजेंट है और इस मंच से मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में कसौदन वैश्य समाज को इतना प्रोग्रेसिव नहीं देख पा रहे हैं। जैसे सामने छोटी सी रकम मैंने भी दी है, और उमा प्रेम नेत्रालय की तरफ से हमेशा जो भी कोई भी आपकी आंखों से रिलेटेड समस्या है आप आ सकते हैं, कोई भी तरीके की असुविधा हो। जनार्दन प्रसाद गुप्ता, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश। आज कसौदन वैश्य नवयुवक समिति का होली मिलन समारोह, क्या कहेंगे, क्या कुछ? मैं काशी परिवार के सभी स्वजनों के साथ होली मिलन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आया था। उन लोगों ने आमंत्रित किया था और सहर्ष मैंने उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैं चाहता हूं कि वो समाज में उनका भी चतुर्दिक विकास हो, हर क्षेत्र में, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर दिशा में उनका विकास हो। क्या कुछ प्लान है आगे का कसौदन समाज के विकास के लिए? क्या कुछ नई चीज़ें की जा रही हैं? हम लोगों के बीच कसौदन समाज पूर्वांचल के जागरूक हो, इसी जागरूकता के लिए ही मैं उपस्थित हुआ था। लगातार हाई स्पेशलिस्ट में से समाज को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार जी आ गए हैं। एक राजनीतिक चेतना आई है। अभी तक सभी सुप्तावस्था में थे, सम्मान करते हैं। अभी तक सभी सुप्तावस्था में थे, राजनीतिक चेतना का अभाव था और राजनीतिक चेतना इनके भीतर भी जागृत हो, इसके लिए हम सहित पूरे संगठन के लोग जो संगठन का काम कर रहे हैं कसौदन परिवार का, उनके साथ सतत संपर्क करके हर दिशा में वो आगे बढ़ें, अपने समाज को आगे ले जाएं। यही एक संदेश देने के लिए मैं इस बाबा विश्वनाथ की धरती पर उपस्थित हुआ हूं। चूँकि यह धरती प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की यह प्रदेश है, तो मैं इन दोनों विभूतियों को
होली की शुभकामना तो देता ही हूँ, और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और उसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि कसौधन वैश्य परिवार हमारा वो भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़े, और इन दोनों के बगैर आशीर्वाद के ये संभव नहीं हो सकता। क्या लगता है कि एक कसौधन परिवार से कोई न कोई राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, यह हमारा हक है, हमारी भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, जिससे हम भी राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें। जी जी। अपना नाम बताओ। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है। मैं कसौधन वैश्य समाज से आती हूँ और मैं उमा प्रेम नेत्रालय की सह संस्थापक हूँ। अरुण कुमार गुप्ता जो मेरे पतिदेव हैं, वो वहाँ के डायरेक्टर हैं। आज होली मिलन समारोह मना रही है, क्या है संदेश? होली मिलन समारोह एक ऐसा मौका होता है जब हम सारे कसौधन वैश्य समाज के लोग जो बनारस में रहते हैं, करीब 400 घर हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं और इस अवसर पे एक दूसरे से मिलते हैं और आगे क्या समाज के लिए हमें करना है, समाज को कैसे आगे लेके जाना है, क्या दिक्कतें हैं और क्या अच्छाई हैं, वो हम एक दूसरे से साझा करते हैं और साथ साथ होली का भी आनंद लेते हैं। आज किस तरह का प्रोग्राम यहाँ रखा गया था? आज जो प्रोग्राम रखा जाता है वो सायंकाल से शुरू हो जाता है, जिसमें एक छोटी मीटिंग होती है और उसके बाद बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, मुख्य अतिथिगण लोगों का जो एक संबोधन होता है और साथ में जो बच्चे हमारे समाज के टॉप करते हैं, अच्छा स्थान ग्रहण करते हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट पाते हैं, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। क्या लगता है कि इस होली मिलन समारोह के देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? होली मिलन समारोह एक मौका होता है जब समाज के सारे लोग मिलते हैं। ऐसे हम अगर मुलाकात की बात करें तो कभी कोई किसी से मिल लिया, किसी से मिल लिया, या एक ऐसा मौका होता है जब समाज के जितने भी घर हैं सबके यहाँ से लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं उनसे हमको बड़ा सीखने मिलता है। एक दूसरे के जो विचारों को हम साझा कर पाते हैं, एक बना पाते हैं एक तौर तरीका कि कैसे हमें आगे लेके जाना है अपने समाज को, क्योंकि हमारा जो बेस है उसको जानना हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी अत्यंत आवश्यक है, जो कहीं छूट ना जाए। तो होली मिलन के थ्रू हम इसको कवर करते हैं। मैं कसौधन समाज से मैं भी बिलोंग करता हूँ और चूँकि आज होली मिलन का समारोह का जो है ये कार्यक्रम है, इस पर हम सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं देते हैं और बाबा विश्वनाथ की धरती है। यहाँ अब हमारा समाज एक संगठित होकर के राजनीति में आगे आवे, समाज के कार्य में, हालांकि समाज के कार्य में हमारा समाज लगा है और चूँकि उसी उद्देश्य से हम जो जैसे वाटर कूलर है या अभी आप लोग जो पहुँचे थे इमलिया घाट में जो है, मतलब जो वहाँ पे महिलाओं के लिए जो और दशवां के लिए जो घाट वगैरह के जो चल रहा है, तो उद्देश्य है कि कम से कम समाज में हमारे मतलब जो है लोग जाने कि नहीं कसौधन समाज में मतलब देश हित में, समाज हित में कार्य कर रहा है। उसी उद्देश्य से हम कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, अपने समाज को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप कहीं न कहीं से उदासीपन है कि आपके साथ लोग नहीं रहे हैं, आप लगातार कार्य करते जा रहे हैं? हाँ, थोड़ी सी अभी कमी है, थोड़ी सी कमी है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और उसके बाद जब एक बार जो है अच्छी तरह से जागरूकता आ जाएगी तो जो हम बड़ा से बड़ा कार्य जो है बनारस में अपना करेंगे। कसौधन परिवार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे लोगों को अपील? यह है कि मतलब जो है राजनीति में शैक्षिक स्तर से, जैसे अभी हमारा नेताजी ने कहा, शैक्षिक स्तर से, राजनीति स्तर से, है ना, अपने व्यापार में वो आगे बढ़ें और देश हित समाज हित में कार्य करें।